बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस गर्मी की मौसम में अगर आपने कद्दू लौकी का रायता नहीं बनाया तो फिर कुछ भी नहीं बनाया। आज हम बनाएंगे अपने किचन में कद्दू का रायता, जो बनाने में नहायत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कद्दू है मेरे पास और कुछ मज़ीद सब्ज़ियाँ हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। कद्दू एक बहुत ही ठंडी और फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। कद्दू हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था, इसीलिए ये कद्दू बहुत ही मज़े का होता है। कद्दू के बहुत से फ़ायदे हैं। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है और जो हम रायता आज बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही ठंडा होता है तासीर में और ये जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है। तो चलें जी, एक कद्दू है मेरे पास तो इसको हम छील लेंगे। इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, नहीं तो इसको कद्दूकश की मदद से कद्दूकश भी कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो फिर से इसको हमें कूटना पड़ेगा या ग्राइंड करना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ताकि इजीली हमारा कद्दूकश हो सके। अब एक कद्दूकश की मदद से इसको हम क्रश कर लेंगे। कद्दू यहाँ पर हमारा क्रश हो चुका है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें हम 2 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी बॉयल हो जाए तो हम इसमें ये जो क्रश किया हुआ हमारा कद्दू है इसमें शामिल कर देंगे और उसको इस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक ये गल ना जाए। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे आपको। आपका कद्दू बेहतरीन सा गल कर तैयार हो जाएगा। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसका तमाम पानी रिमूव हो जाए और ये ठंडा हो जाए, तब तक हम अपनी कुछ मज़ीद सब्ज़ियां जो हम इस रायते में ऐड करने लगे हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। सब्जियों में मेरे पास खीरे हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते भी शामिल करूंगी। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले खीरे काट रही हूँ। बारीक बारीक से स्लाइसेस कट कर लें ताकि हमें खाने में आसानी हो जाए। खीरे की कटिंग हो चुकी है। अब ले लेंगे टमाटर। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है मेरे पास जिनका मैंने बीज रिमूव कर दिया है और इनको सेम कटिंग में कट कर लिया है। प्याज 2 मीडियम साइज़ के हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते हैं। तमाम सब्जियां कट कर लेने के बाद इनको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर 2 कप तकरीबन मेरे पास दही है। जब भी रायता बनाएं, चटनी बनाएं या फिर आप सालन में दही को शामिल करें तो कोशिश करें कि दही हमारी फ्रेश ही होनी चाहिए। अब इसको अच्छे से फेंट लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और स्मूथ सी हमारी दही तैयार हो जाए। कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। यहाँ कुटा हुआ मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून यहाँ काली मिर्च का पाउडर है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब तमाम जो हमने सब्जियां काट कर रखी थी ये इसमें एक एक करके शामिल कर देंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तमाम सब्जियों को हमने दही के बाउल में शामिल कर दिया है। अब जो हमने कद्दू बॉईल करके रखा था वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों और इसको बनाने के बाद हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर ऐसे काउंटर पर ही छोड़ दें तो ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, खीरे अपना पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए या इसको फटाफट से आप बनाकर सर्व कर लें। गर्मी को दूर भगाएगा और आपके जिगर और मैदे को ठंडक पहुंचाएगा ये रायता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ आप दोपहर में अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ।
फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।